ओके। तो ब्रो, तू उस लड़की के प्यार में पागल है ना? सोचता है वो अलग है, वो सिंपल है, वो तुझे समझेगी। तुझे लगता है कि लड़कियां दो टाइप की होती हैं, अच्छी या टॉक्सिक। ना ब्रो, लड़कियां एक स्पेक्ट्रम पे होती हैं, इनोसेंट से लेके मैनिपुलेटिव तक। एंड इसलिए ये वीडियो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कॉज तेरी फ्यूचर गर्ल का सवाल है भाई। एंड बिग 2025 में लड़कियां इतनी पावर हो गई हैं कि फेक केसेस और फील्डिंग सेट कर दे रही हैं। बाकी तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम्हें वीडियो देखने की नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला सेक्शन, व्हाट इज द फीमेल स्पेक्ट्रम। ओके, तो सबसे पहले तो इंडिया में लोगों को इस टर्म के बारे में पता ही नहीं है। सो हियर्स एन इजी एक्सप्लेनेशन। तो ब्रो इमेजिन एक लाइन है, लेफ्ट साइड पे वो लड़की है जो थोड़ी साई है, इनोसेंट है, सी इज फेमिनिन। एंड राइट साइड पे वो लड़की है जो अपने मेल फ्रेंड्स को ऐसे ड्रिंक करवा रही है। एंड हर लड़की इस लाइन के किसी ना किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, कॉज रियलिटी यही है कि प्रेजेंट डे पे ना कोई लड़की प्योर नहीं होती और कोई ईविल भी नहीं होती। एंड सेम गोज फॉर बॉयज़ यार, ठीक है। एंड बाय द वे, यहाँ मैं मेजोरिटी और एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में अपना ज्ञान किसी और दिन दिखा देना। एंड ब्रो, हियर्स द प्रॉब्लम, तुम सब लड़के राइट साइड वाली के क्यूट फिल्टर देख के हम कंफ्यूज हो जाते हो। इन शॉर्ट, सख्त लौंडे नहीं हो तुम लोग, हर जगह पिघल रहे हो। इवन द क्रिएटर ऑफ सख्त लौंडा सेड, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो हर जगह पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो जानता है कि कहाँ पिघलना है। एंड रिमेंबर ब्रो, ये स्पेक्ट्रम समझने वाला बंदा कभी सिंप नहीं बनता, कॉज वो पहले ही ऑब्जर्व कर लेगा कि क्या ये लड़की वर्थ इट है कि नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, राइट। राइट नाउ मैं इतने एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ कि इफ़ अ गर्ल लाइज टू मी बाय सेइंग वही एज ओल्ड स्टफ्स और ट्राइज टू मैनिपुलेट मी, तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ भाई। आई कैन सी थ्रू हर टैक्टिक्स। एंड इसलिए ये मैन विद एक्सपीरियंस इज प्रेज्ड, अ मैन विद एक्सपीरियंस इज प्रेज्ड, वाइल वुमेन विद नो एक्सपीरियंस इज प्रेज्ड। एंड कमेंट में लड़ते हुए मत आना, बस इतना समझो कि एक लड़के को कुछ भी अचीव करने के लिए घिसना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, द गर्ल्स गॉट द एनर्जी टू चेंज चार्ज ऑफ द मैन जो दिन भर घर घिस के आया। गर्ल्स आर लाइक द अल्टीमेट हीलर। आई स्टिल रिमेंबर रेबल किड कंट्रोवर्सी के टाइम मैंने उस पर सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड वीडियो बनाई थी, हार्डली 300 to 400 व्यूज़ आए थे। एंड मैं थोड़ा फीमेल के डबल स्टैंडर्ड्स पे कंटेंट कलेक्ट कर रहा था। तब मैं इंस्टा बहुत यूज़ कर रहा था, लाइक 1 hour ऑफ फेमिनिस्ट मैन ईडिंग कंटेंट। और ऐसी ऐसी लड़कियां वहाँ प्योर मैन ईडिंग कर रही थी कि जिसके इफेक्ट मुझ में काफ़ी देर तक रहे। जब भी मैं कंटेंट के लिए इंस्टा ओपन करता, 2-3 फेमिनिस्ट की ब्रेन डेड रील्स आती एंड बूम, मेरे को रेज से भर देती। एंड एक दिन तो हद ही हो गई, मेरी पूरी फीड पे वो टू मच लेबर वाला सॉन्ग से चल मतलब भर गई थी भाई। एंड मुझे सुबह एक फेमिनिस्ट कंटेंट फाइंड करना था, तो सुबह 30 मिनट जो मैंने इंडोर किया है, वो लेके मैं कॉलेज अपने काम से गया था। एंड वहाँ के वो एडमिन ऑफिस में इतना घुमाया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस टाइम पे आओ उस टाइम पे आओ, कि उस टाइम मैं इतने गुस्से में था ना कि अगर कोई सीन होता तो मैं अपने हाथ कंट्रोल नहीं कर पाता। कॉज पास्ट फ्यू वीक से मैं अपने अंदर वो मैनेजिंग इंडियन की नेगेटिव एनर्जी लेके घूम रहा था। एंड ये एडमिन ऑफिस घंटों अटके हुए हैं, लंच हो जाता है एंड वट नॉट। एंड पता है मेरा गुस्सा किसने शांत गिरा? एक रैंडम लड़की थी, बहुत स्वीट थी। आई वॉज इन एंगर, आई वॉज इन रेज। एंड ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे बात करना स्टार्ट करा। एंड देन हमारी कॉन्वर बहुत ही फन हो गई। एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वी आर स्ट्रेंजर्स। हम दोनों ने साथ एडमिन वाले काम के लिए वेट करा। एंड जाते हुए उसका कॉन्टेक्ट लेना ही भूल गया मैं। बाय द वे, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत सही था मेरे लिए। लाइक मैंने टच पीरियड तोड़ा, उसको सेफ फील कराया एंड अपनी डॉग की फ़ोटो दिखाई। एंड बूम, हर हैंड्स वर ऑन हर हेयर
एंड शी वॉज लीनिंग अ बिट ऑन मी वाइल लिसनिंग। तो जिसको डाउट होता है कि मेरे गेम पे डाउट होता है, तो ब्रो, ये रहा तुम्हारा जीता जागता प्रूफ। एंड आई विल रिपीट, गर्ल्स आर द अल्टीमेट हीलर ब्रो। उनके पास स्पेशल पावर्स होते हैं भाई। बट वही बात है, आज के टाइम पे सब बैड बिच बनते जा रहे हैं बिकॉज इट्स कूल एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, है ना? ओके, तो सेकंड सेक्शन क्या डिसाइड करता है कि लड़की स्पेक्ट्रम के किस साइड पे होगी? नंबर 1, हर अपब्रिंगिंग, म्हणजे एक हेल्दी घर। मैंने ये पॉइंट पुराने वीडियोस में भी बहुत बताया, ठीक है, कि एक गर्ल जिसको जिसके जिसको उसके घर से प्रॉपर लव एंड केयर मिला एंड उसने अपने मॉम एंड डैड की रियल लाइफ को देखा एंड उसके फादर उसके लिए जितना सॉफ्ट होंगे ना, एट द सेम टाइम उतने ही वो मैस्कुलिन भी होंगे कि सही गलत में डिफरेंस जानते थे और सिखा सके। तो वो घर की लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लड़की ने जब बचपन से लव की डेफिनेशन में लॉयल्टी, सेक्रीफाइसेस देखे हैं, मॉरल वैल्यूज जानती है, इन शॉर्ट अपने पापा का हार्डवर्क जानती है, अपने मम्मी का हार्डवर्क जानती है, तो वो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। उसको एक फैमिली बर्डन नहीं लगती भाई। एंड बाय द वे, यहाँ ओवर पैम्पर्ड को मत उड़ा लाना, कॉज उनके नखरे बहुत होते हैं, झेला है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। नंबर 2, सोशल मीडिया एक्सपोजर। अगर वो लड़की लाइक वोनबी इन्फ्लुएंसर है तो भाई उल्टे पैर भाग जाओ, कॉज फीमेल्स में दो केस के इन्फ्लुएंसर होते हैं। फर्स्ट, स्किल एंड टैलेंट। एग्जाम्पल, जो गर्ल्स लाइक आर्टिस्ट होती हैं, सिंगर्स होती हैं, फ्लोरिस्ट होती हैं एंड इत्यादि। और सेकंड, जो गर्ल्स मुस्कान कारिया जैसी या मीजो जैसी होती हैं, वेयर दे लेवरेज देयर एसेट्स नॉट स्किल्स एंड टैलेंट्स। एंड एज पर द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड मेंटालिटी ऑफ फीमेल्स, मेजॉरिटी लड़कियों को जल्दी सक्सेस और रिजल्ट चाहिए, तो वो सेकंड रूट चूज करती हैं, कॉज 20s ही उनके प्राइम ईयर्स होते हैं भाई। तो अगर तुम्हारी वाली सेकंड में आती है तब तो ब्रो बहुत दिक्कत है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेट पे। तो समझो, अगर एक लड़की को एक बार इंटरनेट का टेंशन का टेस्ट आ जाता है तो उसको तुम्हारे टेंशन का टेस्ट नहीं आने वाला भाई, until and unless you are like a fucking Chad. But still, यहाँ भी कुछ नहीं कहा जा सकता। Even Chads get cheated on. Okay. Number 3, her friend circle। तो देखो ब्रो, ये तो एज ओल्ड एडवाइस है यार, कि इफ़ यू वांट टू नो कि तुम्हारी बंदी कैसी है तो उसके दोस्तों को देखो, ऑब्जर्व करो उन्हें, वो उनके जैसी ही होगी भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर उसके फ्रेंड्स बेस्टीज लड़कों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी करती है। इट्स अ वायरस एंड लड़कियों में ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, इवन फास्टर एंड गॉसिप्स, कॉज गर्ल्स के डीएनए में ग्रुप मेंटालिटी होती है। ज़्यादा साइंस की बातें नहीं करूँगा, इतनी लाइन से समझ जाओ। एंड रिमेंबर, ये सेम कॉन्सेप्ट लड़कों पे प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता, कॉज माई फ्रेंड स्मोक दे ड्रिंक बट मैं नहीं करता। एंड लड़कों में इट्स अबाउट द पर्सन, बंदा मैटर करता है भाई एट सम एक्सटेंट, बट लड़कियों में पूरा ग्रुप, और ये फैक्ट है भाई। नंबर 4, देयर एज प्लस एक्सपीरियंस। ओके, तो ब्रो तुम सबको पता है, एक लड़की के जितने ज़्यादा पार्टनर और डेटिंग एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, तो उससे उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन ट्रेनिंग होगी। तो गो फॉर द वंस विद यंगर एज एंड लेस एक्सपीरियंस। एंड ये कोई लड़कियों को दबाने वाली या कंट्रोल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। लड़कियों का इनोसेंस, कामनेस, फेमिनिन नेचर वैल्यूबल होता है। ऑन दी अदर हैंड लड़कों का इनोसेंस उनको सी का टैग दिलवा देता है। सेक्शन नंबर 3, स्पेक्ट्रम स्पॉटिंग ऑफ गर्ल्स। तो देखो, लेफ्ट वाली है प्योर वाइफ मटेरियल, इनको तुम तुम्हारी मम्मी के जनरेशन वाइज समझ लो। सी वुड प्रिफर अ प्राइवेट प्रोफाइल, डिसेंट क्लोथिंग,
and awkward compliments and normal replies. She would not be that rich spoiled brats जो तुम्हें अपना ड्राइवर जैसे ट्रीट करें एंड वैसी बात करें. कितनी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉम्प्लीमेंट करने की, ये वटेवर. कोई सा भी एग्जांपल ले लो भाई, मैंने जस्ट एग्जांपल लाइक अभी बनाया है तो इतना परफेक्ट नहीं होगा. एंड उसके बाद सी वुड हैव लेस सेल्फीज एंड मोर हॉबीज. सिंपल, एक लड़की जो प्यारा सिंगिंग करती है या बहुत प्यारी आर्टिस्ट है वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी. एंड लास्ट, दे वुड बी ग्राउंडेड इन फैमिली वैल्यूज जो एक्चुअल में सही हों. एंड अब आता है मिडिल स्पेक्ट्रम गर्ल्स जो आज के टाइम पे मेजॉरिटी में है. इनको तुम प्रेजेंट एवरेज लड़की समझ लो. ओके, दीज आर स्मार्ट, आर एबल टू फ्लर्ट एंड काफ़ी विटी होंगी. उसके बाद इनकी लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन देयर मूड. अगर लड़का अच्छा है लाइक देयर प्रिंस चार्मिंग देन दे वुड बी लॉयल बाय. एंड अगर कोई ऐसा ही है देन हाई चांसेस हैं कि लॉयल्टी बस मिथ बन जाएगी और जो एक्चुअली में हो चुकी है. इनके फ़ोन उठा के देख लो, इनके इंस्टा इनके स्नैपचैट्स खोल के देखो, सारी रियलिटी दिख जाएगी. आई एम डिफरेंट, आई एम द क्वीन या बॉस बेब वाली कैटेगरी मोस्टली यही होती है. एंड इनके एवरेज एक या दो पास्ट बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं, फिजिकल या नॉन फिजिकल पता नहीं भाई. एंड अब आता है तुम्हारा लास्ट, द प्रो बैड बिच. तो भाई इनके होंगे टाइट एस जिम सेल्फीज जहाँ इनके एसेट्स सटल वे में दिख रहे होंगे और रैंडम दुबई ट्रिप्स या एक्सपेंसिव क्लब्स मटेरियलिज्म रिलेटेड स्टोर्स, डिज़ाइनर बैग या फिर वही चीज़ होती हैं, ठीक है. एंड दीज वुड बी इमोशनल अनअवेलेबल भाई. प्लस फ्लर्टिंग की तो एडिक्शन होती है ना भाई. कॉज आई बी ऑनेस्ट, फ्लर्टिंग इज फन ब्रो फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. एंड नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे वुड बी डैम मैनिपुलेटिव यार. मैनिपुलेशन में इन्होंने मास्टरी कर रखी होगी. इन्होंने पता नहीं कितने सीजन्स बना लिए होंगे. लाइक आराम से जो लड़की एक बार 3 से ऊपर चले गई फिर वो लड़की शायद ही रुके हैं. कॉज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ, वही एमपीसी वाला. ओके, तो सेक्शन 4, क्यों मैक्सिमम बॉयज राइट साइड पर अटके हैं? कॉज दे आर विजिबल मोर यार. एंड प्रेजेंट टाइम में ना बॉस बेब एक पैड बिच बनना फ्लेक्स है भाई. एंड ऐसे ही सेम प्ले बॉय इज ऑल्सो फ्लेक्स, बट प्ले बॉय वाला जेन्युइन फ्लेक्स होता है. कॉज यहाँ लगती है मैथ भाई. एक लड़के को पहले लड़कियों के स्टैंडर्ड रीच करने पड़ते हैं, अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद अपने गेम पे वर्क करना पड़ता है. और बिना फाइनेंसेस के तो भाई कुछ नहीं होने वाला. तो दी हार्ड वर्क स्लैश ग्राइंड इज रिस्पेक्टेड बाय द वर्ल्ड भाई. मॉरली चाहे कितना भी गलत हो बट फैक्ट तो है भाई, अ ग्राइंड इज अ ग्राइंड, दैट्स इट. ऑन दी अदर एंड, एक बैड बिच बनने के लिए या फिर एक प्ले गर्ल बनने के लिए एक लड़की को 2 बलून्स ऊपर ग्रो करने होते हैं और 2 बलून्स नीचे. एक साइज कम की ड्रेस पहननी है और बस रैंडमली कोई भी बंदा या बंदे पकड़ो एंड दे आर नाउ बैड विचेस, द प्ले गर्ल्स. एंड सच कहूँ तो भाई अपने लड़के लाइक एल है भाई, हमारा ही जेंडर एल है इनमें, ठीक है. इनको पुसी मिलने के चांसेस मिलते हैं तो ये 2 सेकंड में उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं. एंड दुनिया वीक मैन एंड वुमेन से भरी पड़ी है, कॉज मेजॉरिटी हमेशा एवरेज ही होगी, ये तो एक सर्टेन फैक्ट है. एंड नेक्स्ट, ये बैड बिचेस सिलेक्शन में पॉलिश्ड होती हैं भाई. आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस होता है. एंड मैं भी ये शेयर्ड एक्सपीरियंस में फंसा हूँ भाई. ओके, एंड अनदर फैक्ट अबाउट दीज गर्ल्स आर, एक दिन डीएम करती हैं और दूसरे दिन सीन. एंड एक बार का थोड़ा कलेश चलता है बट इफ़ इट्स अ पैटर्न एंड बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो ब्रो अपना सामान पैक करो और होम टाउन निकलो. एंड आई बी ऑनेस्ट भाई, ये गर्ल्स तुम्हारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने में 2 सेकंड नहीं लेती भाई. इनको तुम्हारी वीकनेस देखी एंड बूम, यू आर लाइक क्रस्ट. एंड अब सेक्शन नंबर 5, हाउ टू फाइंड द राइट गर्ल इन दिस होपलेसन एरा, ठीक है. तो देखो ब्रो, इट्स वेरी सिंपल. यू वांट अ वाइफ यू मटेरियल राइट, तो वो क्लब्स और रेव पार्टीज में तो नहीं मिलने वाली, स्पेशली दिल्ली बेंगलोर मुंबई एक्सेट्रा में तो भूल जाओ.
यू विल फाइंड द राइट गर्ल इन द राइट प्लेसेस। एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरी हो गया, कैफ़ेज़ हो गए, या पहाड़ों में आ जाओ भाई। मैं बहुत टाइम बाद होम टाउन आया था, ठीक है, एंड मेरा स्पोर्टी गर्ल्स का टाइप है, एंड डैम मुझे एक मिली। मैंने देखा उसे ट्रैक सूट पे, एंड मेरा ना ट्रैक सूट के साथ बचपन से एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। लाइक मैं स्पोर्ट्स वाला था प्लस पहाड़ों में था, तो मैं बचपन से ही ट्रैक सूट बहुत पहना है, ठीक है, एंड वहीं से मेरा सिर्फ लोअर टी शर्ट का फैशन बना है। लाइक आई डोंट लाइक टू ड्रेस मच भाई, एक अच्छा लोअर, एक अच्छी टी शर्ट और एक अच्छी फिजिक, आई एम गुड टू गो। एंड डैम एवरी सिंगल गर्ल वॉज लाइक अ फाइन सॉर्टी। इवन फैट गर्ल्स वर डैम क्यूट यार। नॉर्मली मुझे मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है, स्पेशली द वंस जो फैट होने पर सिंपैथी भी लेती हैं और जिम जाने को बोल दो तो लड़ने लगती हैं। बट पहाड़ों में दे गॉट अ गुड मेंटालिटी। दे डोंट हेट मी फॉर सेइंग वो जिम जाती है कि नहीं। सी सेड यस। मैं स्टडीज़ के वजह से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रही, बट अब मैं हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, एंड बस लास्ट 4 मंथ से जिम कार्डियो स्टार्ट करा। एंड जाग से हट के भाई, दीज आर द गर्ल्स जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज और सपोर्ट मिलना चाहिए, नॉट दोज फैट एस बिचेस जिनको जिम जाने को बोलता हूँ तो मुझे ही मिनेटर बना देती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइस आई मीन है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द एक्शंस rather than the words of the girls, ठीक है, cause girls are pro liars भाई, ओके। और स्टार्ट रिवॉर्डिंग फॉर पीस नॉट केओस। केओस वाली 2 घंटे में क्लब से रूम में जाती है। और नेक्स्ट, जो लड़की तुझे कंफ्यूज कर रही है वो तुझे यूज कर रही है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड सिग्नल्स। लाइक कभी तो बहुत ही प्यारा वाला सीन, ठीक है, एंड कभी पूरा घोस्टिंग वाला। जो डीएम्स आते हैं ना मुझे कि ब्रो 2 वीक्स तक वो मेरे साथ बहुत खुश थी और फन कर रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट उसके बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया, या मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और बात करने को कहो तो बहानेबाजी। तो ब्रो समझ, सी इज़ यूजिंग यू यार। उसका ब्रेकअप हुआ था तो उसे कोई कंधा चाहिए था, एंड अब शायद उसको लाइक लाइक उसका बंदा वापस आ गया तो तुझे घोस्ट कर दिया, या फिर उसको कोई नया पैसे वाला कंधा मिल गया, या उसने तुझे बेंचिंग पे रख दिया। और मेरे भाई कितने मल्टीवर्सेस बन सकते हैं यहाँ पे इन चीज़ों से, ठीक है, कहाँ एक्सप्लेन करता रहूँगा तुझे, बट इतना समझ कि भाई मिक्स सिग्नल्स अवॉइड करो। एंड एक और पॉइंट, गर्ल्स फ्रॉम द राइट साइड विल ट्रेन यू यार। ये तुम्हें बेकार बनाती हैं, दे विल वेस्ट योर टाइम, दे विल डिस्ट्रॉय यू मेंटली, फाइनेंशियली तुम्हारा बेनिफिट उठाएंगी, एंड हर जगह लाइक हर वो चीज़ जिससे उन्हें फ़ायदा हो वो करेंगी। वेर एज गर्ल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड हेल्प्स यू टू ग्रो, दे आर योर कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मीन एडवाइस, वट एवर जो कहना है कह दो भाई, नोट कर लो। इन सब में जाने से पहले अपना स्पेक्ट्रम ठीक करो। लाइक तू खुद अगर डेस्परेट है तो तेरी चॉइस भी डैमेज वाली होगी भाई। अब तो कोई भी चलेगी वाला ट्रेंड चल रहा है, पीपल आर सो डैम डेस्परेट फॉर अ पुसी कि कुछ भी चलेगी इनको, हदे पा रहे हैं भाई। कुछ लोगों को प्यास लग रही है तो जहर ही पी लेंगे भाई। एंड लास्ट भाई, वो अलग नहीं है, तू अंधा है। सीधे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा स्मार्ट भी बनो। आई एम प्योर, आई एम अ गुड गर्ल करके ही लड़कियाँ अतुल सुभाष जैसे को फंसा लेती हैं, कॉज उसने सिर्फ अपने करियर पे वर्क करा और कहीं नहीं। इन मेजॉरिटी यही करने वाले हैं, पैसे छापूंगा लड़की आ जाएगी। हाँ भाई, लड़की आ जाएगी, बट कैसी आएगी ये तो देख लो। एंड दिस इज़ द सोल रीज़न कि मैं अब से फीमेल गेम में एंट्री कर रहा हूँ, कॉज मनी तो मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूँ, बट क्या फ़ायदा पैसों का जब घर पे एक हो लेके आ गए हो। एंड आज से 5-10 साल बाद, 5-10 साल छोड़ो यार, ये 6 महीने में डिवोर्स करके तुम्हारी आधी या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी उड़ा ली जाएंगी। द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, द रिचेस्ट, डिवोर्स के बाद ही बनी है। एंड इसलिए बोलता हूँ भाई, थोड़ा तुम भी अपने मन की ब्रेन को कंट्रोल करो। अच्छी लड़की मिल गई है तो उसको अच्छे से रखो भाई, दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे दो भाई। एंड यही कहना चाहूँगा कि मैन विद एक्सपीरियंस एंड्स अप विद वर्जिन्स, एंड मैन विदाउट एक्सपीरियंस एंड्स अप विद होस। एंड ये मैंने नहीं बनाया भाई, ये एक प्रूवन फैक्ट है। जो लड़कियां वर्ड्स में तो भले ही डिनाई कर दें, बट एक्सेंस में यही सत्य है।
एंड बहुत कम लड़कियां अच्छी बची हैं यार। आज के टाइम पे सबको वाना बी बैड बेच, वाना बी बैडी, वाना बी इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ये सब बनना है, ठीक है। तो सॉर्ट आउट टू दोज इनोसेंट फेमिनिन और मैच्योर गर्ल्स जो आज के बैड बिच वाले ट्रेंड में भी नहीं फंसी हैं। कॉज एवरी बैड बिच वॉज वंस एन इनोसेंट गर्ल। एंड तुम्हें ये सारी स्किल्स एंड अर्सनल्स इसलिए नहीं चाहिए कि तुम गुड गर्ल्स को परेशान करो, लाइक यूज देम, ठीक है। नहीं, यू हैव टू सेव देम फ्रॉम बिकमिंग बैड बिचेस। सिंपल सी बात है, अगर तुम लाइक ऑलरेडी प्रिंस चार्मिंग हो फॉर अ गुड गर्ल, देन उसके बैड बिच बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। अब बट वही बात है, फिर तुम्हारे पास पावर आ जाती है एंड पावर करप्ट्स भाई, ठीक है। पावर हैज़ करप्टेड मी, मैं मेरे को भी करप्ट किया था जब मैं लाइक अपने लाइक अर्ली फेज में था, जब भाई अचानक से सडनली, ठीक है, मेरे पास लाइक 4-5 आ गए थे। पावर करप्ट्स ब्रो। मैं लाइक उनको टॉय करने लगा था। आई वॉज लाइक दीज आर जस्ट माई टॉयज, ठीक है। बट विद टाइम मैं समझा, ठीक है, इन जस्ट लाइक जल्दी में समझ गया, काफ़ी बहुत जल्दी। लाइक भगवान ने सिखा दिया मुझे, लाइफ ने सिखा दिया ना ब्रो, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, यू आर नॉट दिस, मतलब तू नहीं था भाई बैड बॉय, ठीक है। हाँ भाई, परेशानी हुई है पास्ट में, लाइक तुझे बहुत परेशान करा है, ठीक है, बहुत दिक्कतें दी हैं, बहुत यूज़ हुआ है, बट इट डजंट गिव यू एनी राइट टू यूज़ दी अदर गुड गर्ल्स, ठीक है। लाइक बैड विचेस ने तुम्हारे साथ गलत किया है, ओके, तुम बन गए, प्ले बॉय बन गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब बाकी जो गुड गर्ल्स हैं उनको यूज़ करो, ओके। सो मैं तो हमेशा से कहता हूँ भाई, प्ले विद द प्लेयर्स। अच्छी लड़कियों को लाइक अच्छा रहने दो, ठीक है। दे डिज़र्व अच्छा, लाइक दे डिज़र्व गुड स्टफ्स, दे आर गुड भाई, बिकॉज गुड इज़ रेयर भाई। बैड विचेस तो हर जगह हैं, बैडीज हर जगह हैं भाई। थिक थाइज, बिग स्मॉल वेस्ट, बिग ब्रेस्ट, सब जगह है भाई, ओके। इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय, गुड नाइट।